तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा। तो आज के सेशन में हमने समझा कि हमारा पाइप क्या होता है, पाइप के डिजाइन फीचर्स के बारे में हमने समझा कि उसमें क्या क्या डिजाइन फीचर्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर डिजाइन की बात किया कि हाई प्रेशर क्या है, मीडियम प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है यानी पॉलीइथाइलिन पाइप है उसके डिजाइन फीचर्स क्या हैं। और इसका जो भी रेफरेंस लिया गया है वो लिया गया है T4S, मतलब टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड के शेड्यूल 1A से, मीन्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट वाला जो शेड्यूल 1A है उससे इसको रेफरेंस लिया गया है। Hello, Swaren. How are you? I Am am I fine, sir. I am audible? fine, sir. Yes, yes, yes. Your sound is coming, sir. Sir, welcome back on this session. Yeah, Hello. thank you so much, and very thank you so much, and very warm and cool. Good afternoon to everyone. Thank you, sir. Thank you. My all viewers are very excited to, waiting for this amazing schedule and amazing module that you are preparing. So सबके पास जो एक बार हम लोग इंफॉर्मेशन दिए थे कि अपना पीएनजी का मॉड्यूल चालू करना है, तो तब से अब तक काफी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सीरीज चालू हो और फाइनली आपने आज शुरू कर दिया। सर, once again, welcome from all my side and all the CGDN. थैंक यू स्वरेन फॉर दिस इनविटेशन। और जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग एक PPNG सीरीज का मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एक फ्री नॉलेज शेयरिंग सेशन है जो हमारे CGD कम्युनिटी के लिए, इंजीनियर्स के लिए, कि Yes, sir. उनको CGD से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में अवेयर किया जाए। तो ये जो एक इनिशिएटिव है उसमें हम एक स्टार्ट कर रहे हैं एक नए सेशन PPNG सीरीज मॉड्यूल। बिल्कुल, शुड आई शेयर माई स्क्रीन? Yes, 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 sir. ओके ओके। इज इट विजिबल? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. It's quite good. ओके, तो वंस अगेन वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और मैं आज अभी सभी इंजीनियर्स का और अपने CGD कम्युनिटी का वेलकम करूंगा इस PPNG सीरीज मॉड्यूल में। और वंस अगेन थैंक यू स्वरेन फॉर स्टार्टिंग दिस गुड इनिशिएटिव। तो आज का जो हमारा मॉड्यूल 1 रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे PPNG के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल्कुल एक फ्री नॉलेज शेयरिंग सेशन है, एंड दिस इज यूज फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड एजुकेशनल पर्पजेस ओनली। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि CGD इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में जो सेफ्टी होता है बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। और सेफ्टी फर्स्ट, क्वालिटी मस्ट, दिस इज द मेन अटमोस्ट क्राइटेरिया फॉर द CGD। तो मैं अपने CGD कम्युनिटी को और जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं उनको यही बता रहा था कि सेफ्टी कल्चर जो है वो एक डेवलप करने की बहुत नीड है। सेफ्टी फर्स्ट एंड क्वालिटी मस्ट, ये थंब रूल बना करके हमको काम करना चाहिए। तो सेफ्टी अपने आप में ही बताता है कि S मीन्स सर्च फॉर हैजार्ड्स, A मीन्स एनालाइज द रिस्क, F मीन्स फाइंड द कॉज, E मीन्स एलिमिनेट द कॉज, T मीन्स टेल अदर्स, Y मीन्स यू आर सेफ। तो सेफ्टी फर्स्ट, क्वालिटी मस्ट। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम क्या क्या बातें करने वाले हैं पी MDP के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के रिगार्डिंग। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर पाइप्स, पाइप्स होते हैं क्या हैं, और जो PE पाइप्स होते हैं मतलब कि पॉली इथाइलिन पाइप्स होते हैं उसके डिजाइन फीचर्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर डिजाइंस क्या है PE पाइप्स में। और फिर लास्ट में हम लोग क्विक रिकैप करेंगे कि आज के मॉड्यूल में हमने क्या सीखा, क्या समझा। तो बात करते हैं कि पाइप क्या होते हैं। तो पाइप मतलब क्या होता है? पाइप एक ट्यूबुलर सेक्शन है, एक, यह बेसिकली एक हॉलो सिलेंडर है जिससे हम कोई भी सॉलिड सब्सटेंस से, गैसियस सब्सटेंस से, लिक्विड सब्सटेंसेस को फ्लो करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली पाइप एक ट्यूब है विच इज यूज टू कन्वे वाटर, गैस, ऑयल और अदर फ्लूइड सब्सटेंसेस। तो अगर बात किया जाए तो पाइप्स जो होते हैं मेनली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है मेटेलिक पाइप्स, एक होता है सीमेंट पाइप्स, और प्लास्टिक पाइप्स। तो जो भी हमारे CGD इंडस्ट्री की हम लोग बात करेंगे तो आगे से हम जो भी बात करेंगे वो प्लास्टिक पाइप्स की बात करेंगे,
पीई पाइप्स की बात करेंगे, पॉली इथाइलिन पाइप्स की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट बात करें कि पीई पाइप होता है मतलब पॉली इथाइलिन पाइप होता है, मतलब कि इथाइलिन सब्सटेंस के अगर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद जो पाइप्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड पीई पाइप, पॉली इथाइलिन पाइप। और उसी में अगर डेंसिटी हमारा मीडियम डेंसिटी रेंज में हो, एमडीपी मींस मीडियम डेंसिटी पॉली इथाइलिन, मतलब कि हमारा डेंसिटी जो है पाइप का अगर वो मीडियम रेंज में हो मींस 0.926 टू 0.940 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रेंज में हो, तो उसको बोलेंगे मीडियम डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ठीक, तो एमडीपी पाइप को प्रोड्यूस करते हैं भाई, यानी कैटलिस्ट जो होते हैं जो जनरली यूज करते हैं इसमें हम लोग क्रोमियम सिलिका कैटलिस्ट या जिगलर नाटा कैटलिस्ट को यूज करते हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि एमडीपी पाइप और एचडीपी पाइप में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की बात करें तो एमडीपी पाइप और एचडीपी पाइप में जो सबसे मेजर डिफरेंस है एक है डेंसिटी का, कि एमडीपी पाइप की जो डेंसिटी होती है वो मीडियम रेंज में होती है मीन्स 0.926 टू 0.940 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और एचडीपी पाइप की जो डेंसिटी होती है वो हायर डेंसिटी पॉलीथाइलिन होती है मीन्स 0.941 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या उससे ज्यादा होते हैं। दूसरी अगर बात करें मेजर डिफरेंस की, तो एमडीपी जो होता है उसका ड्रॉप रेजिस्टेंस और उसका शॉक रेजिस्टेंस बेटर होता है, और उसकी स्ट्रेस क्रैकिंग रेजिस्टेंस जो होती है वो एचडीपी से बेटर होती है। और एचडीपी की बात करें तो एचडीपी में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक, तो जनरली हम लोग जो भी गैस पाइपलाइन में यूज करते हैं वो एमडीपी पाइप को यूज करते हैं, और जनरली हम लोग देखते हैं वाटर पाइपलाइंस में हम लोग एचडीपी पाइप्स को यूज करते हैं। या तो फिर एमडीपी पाइप में जनरली जो हम लोग क्रॉसिंग करते हैं तो जो केसिंग यूज करते हैं वो एचडीपी केसिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो पी पाइप है यानी पॉलीइथाइलिन पाइप है उसके डिजाइन फीचर्स क्या हैं। और इसका जो भी रेफरेंस लिया गया है वो लिया गया है T4S मतलब टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड के शेड्यूल 1A से, मींस मटेरियल एंड इक्विपमेंट वाला जो शेड्यूल 1A है उससे इसको रेफरेंस लिया गया है। तो पॉलीइथाइलिन पाइप का स्टैंडर्ड की बात करें टेक्निकल स्टैंडर्ड की, तो वो होता है ISO 4437 या IS 14885। पीई फिटिंग्स जो यूज होते हैं पॉलीइथाइलिन फिटिंग्स में वो यूज होते हैं ISO 8085 पार्ट 3 या EN यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में 1555 पार्ट 3, उसका स्कोर 0। ठीक है, अब अगर बात करें पीई पाइप्स जो होते हैं वो मेजरली दो ग्रेड्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दियर SMYS वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन दियर SMYS वैल्यू वो दो स्टैंडर्ड के होते हैं। तो उसमें एक होता है PE80 जो येलो कलर का होता है, और P100 जो होता है ऑरेंज कलर का होता है। इसके बारे में हम लोग आगे के स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि PE80 और P100 में बेसिक डिफरेंस क्या है और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की, तो जो पीई पाइप्स होते हैं वो जनरली अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में यूज करते हैं, इसको एबव ग्राउंड यूज नहीं करते हैं। दूसरा ये होता है कि जो पी पाइप होते हैं उस पे हम लोग उसकी इम्बोस करते हैं, परमानेंटली मार्क करते हैं, इम्बोस करते हैं, या तो इम्प्रेस करते हैं या तो इम्बोस करते हैं टू अ डेप्थ ऑफ 0.002 टू 0.15 mm। और जो भी रीप्रोसेस मटेरियल होते हैं वो हम लोग पी पाइप में यूज नहीं करते हैं। तो अब एक बेसिक हमारे माइंड में क्वेश्चन जरूर अराइज होना चाहिए कि एमडीपी को ही क्यों यूज किया जाता है, व्हाट इज द बेसिक रीजन, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग रीजन कि एमडीपी को ही क्यों यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल कॉस्ट सेविंग है बहुत वो रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इसका जो सर्विस लाइफ होता है वो 50 ईयर्स के अराउंड होता है। तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट में ज्वाइंट्स होते हैं वो एक लीक फ्री होते हैं, आपके फुली रिस्ट्रेन ज्वाइंट्स होते हैं, मतलब कि वो बहुत ही लीक फ्री ज्वाइंट्स वहां पे यूज होते हैं, टाइट फ्री लीक टाइट होते हैं। दूसरी बात करें कि जो ये होता है कोरोजन और केमिकल रेजिस्टेंट होता है, इसमें कोरोजन की प्रॉब्लम पी पाइप में नहीं होती है क्योंकि ये प्लास्टिक पाइप है, पॉलीइथाइलिन पाइप्स हैं। दूसरी बात करें ये कंस्ट्रक्शन एडवांटेजेस में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है,
और ये डक्टाइल होता है, मतलब कि इसके अंदर क्वालिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। ये क्वाइल्स के फॉर्म में हम लोग पी पाइप्स को यूज कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन पर्पज में भी काफी इजी होता है, क्योंकि हम लोग क्वाइल्स के फॉर्म में बहुत लार्ज क्वांटिटी में पाइप्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो पी पाइप्स भी है, नेक्स्ट बात करते हैं कि नेचुरल गैस को सीजीडी में, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो नेचुरल गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टील यानी कार्बन स्टील पाइपलाइन से, और पीई पॉलीइथाइलिन पाइपलाइन एमडीपी से। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर रिजाइन्स होते हैं। इसमें एक होता है प्राइमरी नेटवर्क, एक होता है सेकेंडरी नेटवर्क, एक होता है टर्सरी नेटवर्क। तो प्राइमरी नेटवर्क क्या होता है, वो प्राइमरी नेटवर्क उसको कहते हैं जिसमें उसका ऑपरेटिंग प्रेशर 7 बार से ज्यादा और 49 बार जी से कम होता है। बार जी मतलब गेज प्रेशर। तो इसमें जनरली हम अपने स्टील पाइपलाइंस को यूज करते हैं। सेकेंडरी नेटवर्क जो होता है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग प्रेशर 100 मिली बार जी से अबव और 7 बार जी से बिलो होता है। और टर्शियरी नेटवर्क जो होता है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रेशर 100 मिली बार जी से कम होता है। करें कि हमारा जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन है, जहां ट्रांसमिशन लाइन से हमने क्या किया, सिटी गेट स्टेशन पे उसको ट्रांसमिशन लाइन को कस्टडी ट्रांसफर लिया, और कस्टडी ट्रांसफर लेकर के उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया टू द डिस्ट्रीब्यूशन जोन। और लोकल नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन है, जहां से ट्रांसमिशन किया, लोकल नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया टू द डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ऑल्सो टू आवर ऑटोमोबाइल सेक्टर थ्रू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब एक ये बेसिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि हमने क्या क्या बातें किया। इसमें हमने क्या बात किया कि जैसे हमारा ट्रांसमिशन मेंस है, जो कि स्टील है, वहां पे हमने टैप ऑफ पॉइंट बनाया, जो जहां पे हमारा एसवी स्टेशन है, सेक्शनलाइजिंग वॉल्व स्टेशन है। उसके बाद हमने सिटी गेट स्टेशन पे उसकी कस्टडी ट्रांसफर किया, ठीक है, वाया स्टील पाइपलाइन। फिर उसको एफएमएल स्किड से यानी फिल्टरेशन, मीटरिंग और लेट डाउन स्किड लगाया, और वहां पे प्रेशर को रिड्यूस किया टू आवर रिक्वायरमेंट टिल 15 to 19 बार। अब यहाँ पे क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर रिजाइन्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उसमें अगर बात करें एक पीएनजी इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, तो वो 15 से 19 बार जो है, वहां वाया स्टील पाइपलाइन, वहां से हमने डीआरएस यानी डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग स्टेशन से उसको रिड्यूस किया टू 4 बार। और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीडियम प्रेशर लाइन। फिर वहां पे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री और कमर्शियल, हमने उसको वहां पे एमआरएस मीटर रेगुलेटिंग स्टेशन लगाया, और इसको रिड्यूस किया टू 1.5 बार और 4 बार, और हमने गैस को प्रोवाइड किया टू द इंडस्ट्री और टू द कमर्शियल सेक्टर। इसी अगर सेम सिनेरियो में बात करें डोमेस्टिक सेगमेंट में कैसे करते हैं, तो 15 to 19 बार हमने सीजीएस पे प्रेशर लिया, एफएमएल पे, फिर वहां पे डीआरएस पे उसको रिड्यूस किया टू 4 बार। तो डीआरएस का जो इनलेट होगा वो स्टील पाइपलाइन होगा, और आउटलेट होगा वो पीई पाइप होगा। फिर उसके बाद 4 बार को हमने रिड्यूस किया थ्रू सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल। वहां पे सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल में क्या होगा कि हमने उस प्रेशर को 4 बार के प्रेशर को रिड्यूस कर दिया टू 100 मिली बार। तो सर्विस रेगुलेटर के पहले क्या है, एमपी लाइन मीडियम प्रेशर लाइन, और सर्विस रेगुलेटर के बाद क्या है, एलपी लाइन लो प्रेशर लाइन। फिर क्या किया कि वहां पे आरआईवी राइजर आइसोलेशन वॉल्व किया, फिर उसके बाद मीटर कंट्रोल वॉल्व, और फिर मीटर रेगुलेटर लिया। मीटर रेगुलेटर 100 मिलीबार को रिड्यूस कर देगा 21 मिलीबार में। और फिर अप्लायंस वॉल्व और वाया सुरक्षा होस, हमने उसको पीएनजी गैस स्टोव पे हमने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दिया एट 21 मिलीबार प्रेशर टू आवर डोमेस्टिक हाउस होल्ड सेगमेंट। सिमिलर पैटर्न पर अगर बात करें सीएनजी सेगमेंट में, क्या करेंगे कि जो हमारा 15 से 19 बार का जो प्रेशर है सीएनजी स्टेशन पे, वाया कंप्रेसर बूस्टर कंप्रेशन, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन होते हैं, डीबीएस हो सकता है या ऑनलाइन स्टेशन हो सकता है। तो हम वहां पे बूस्टर कंप्रेसर के द्वारा उसको हम लोग कंप्रेस करके 200 to 250 बार पे ऑटोमोबाइल में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उसको सीएनजी को डिस्पेंस कर देंगे। तो अगर बेसिक हम लोग इसमें स्लाइड में समझे कि प्रेशर रिजाइन्स की जो हमने बात किया है, तो प्रेशर लेवल जो होता है वो एक हाई प्रेशर कैटेगरी हो गया, जो कि कार्बन स्टील पाइपलाइन की बात करते हैं। फिर एक मीडियम प्रेशर हो गया, और एक लो प्रेशर हो गया।
तो जो सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल है एसआरएम बेसिकली एक इंटरफेस है किसके बीच में, एमपी लाइन और एलपी लाइन के बीच में, जिसमें हमारा मीडियम प्रेशर लाइन जो है वो 4 बार वाला लाइन हो गया, और पी लाइन हो गया, और जो हमारा एलपी लाइन है वो 110 मिली बार का हो गया। तो ये हमने यहाँ पे समझा। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा। तो आज के सेशन में हमने समझा कि हमारा पाइप क्या होता है, पाइप के डिजाइन फीचर्स के बारे में हमने समझा कि उसमें क्या क्या डिजाइन फीचर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर डिजाइन की बात किया कि हाई प्रेशर क्या है, मीडियम प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, और इस तरीके से हमने आज के मॉड्यूल में ये चीजों को समझा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे कि पीई के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के, मतलब पहले जो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उसमें डिफरेंट क्या क्या प्रोसेसेस और एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मॉड्यूल 1 के रिगार्डिंग उसको भी हम लोग सेशन के स्टार्टिंग में ही कैटर करेंगे। ओके स्वरेन। या सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इंफॉर्मेटिव हेलो। सेशन था ये। सर, साउंड ऑडिएबल हेलो। टू यू सर? हेलो।